मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हॉट टॉपिक विद हिमानी, जिसमें आज जो मैं हॉट टॉपिक लेकर आई हूं, जो देश में आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है, और वो है हिंदी वर्सेस मराठी की लड़ाई, मराठी भाषा की लड़ाई। जी हाँ, और हम शांत बैठे हैं इसका मतलब डैश नहीं है। ये डैश जो मैंने बोला है ये गाली है, और ये गाली मैं नहीं दे रही, बल्कि ये गाली दी राज ठाकरे ने अपने उसी अंदाज, उन्हीं तेवरों के साथ। शनिवार को जब वो अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर आते हैं तो ललकारते हैं। ललकारते किसको हैं? महाराष्ट्र सरकार को, फडणवीस सरकार को, देवेंद्र फडणवीस को, स्पेशली अगर मैं यहां पर बात करूं तो। और वो ये कहते हैं कि जो काम बाला साहेब नहीं कर पाए वो काम देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया। मतलब साफ है, सीधी बात है कि दोनों भाई एक रास्ते पर हैं, दोनों भाई एक साथ चल पड़े हैं, और वो है मराठी अस्मिता की लड़ाई। तो शनिवार को आप ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की जो सियासी मिट्टी है, वहां पर एक बार फिर से जो ठाकरे परिवार है उसका सूरज उगा। राजनीति का जो एक सूत्र है, राजनीतिक सूत्र, वो एक नए सिरे से लिखा जाता है, वो नए सिरे से पिरोया जाता है। और कभी बाला साहेब के दो मजबूत स्तंभ रहे, जब अलग हो गए थे यूं तो 2006 में, लेकिन मजबूत वो स्तंभ रहे, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। लेकिन अब दोनों फिर से साथ खड़े हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं। 20 साल पुरानी वो जो पुरानी तलखी थी, उन तलखियों को भुलाकर एक साथ मंच पर आए। वैसे 20 सालों की बात है, और 20 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, शहर बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, और राजनीति किस तरीके से बदल जाती है, संदर्भ किस तरीके से बदल जाते हैं। अगर कुछ रह जाता है तो वो, या कुछ बच जाता है तो वो है रिश्ते। और उन्हीं रिश्तों को एक नया आयाम देने के लिए, एक नए सिरे से पिरोने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से साथ आए। मराठी अस्मिता की ललकार के बीच दोनों भाइयों ने जो पुरानी राजनीतिक दरार है उस पर एक सीमेंट लगाने का जो काम है वो आप कह सकते हैं कि किया। वैसे तो मुंबई शहर वो शहर है जहां पर हर वर्ग के और हर भाषा बोलने वाले आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन सियासत जब आती है ना, तो वहां पर हिंदी, अंग्रेजी, ये सब कुछ नफा नुकसान, ये सब कुछ राजनीति के हिसाब से होता है। इस हिसाब से होता है कि माहौल क्या है, इस हिसाब से होता है कि आपका वोट बैंक क्या है। इस हिसाब से नहीं होता है कि अंग्रेजी बोलने वाले या अंग्रेजी में बात करने के लिए आप एक दबाएं और हिंदी में बात करने के लिए या हिंदी सुनने के लिए आप दो दबाएं। बिल्कुल, राजनीति बड़ी अलग किस्म की चीज है, तो वहां पर इस तरह से नहीं चलता है। खैर, लेकिन दो भाई है, जो दो भाई जो हैं वो जो अब साथ यहाँ पर आ रखे हैं, इस सियासी पिक्चर की जो भाषा है वो मराठी है, और फिल्म का क्लाइमेक्स नहीं है ये, बल्कि यहां से आप ये कह सकते हैं कि पिक्चर शुरू हुई है। दोनों भाई ये कह रहे हैं कि हम अब साथ साथ हैं। हिंदी से बेसिकली यहाँ पर जो विरोध है, जो लड़ाई है, उससे है। लेकिन दोनों की कहानी अगर आप देखें तो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है, बॉलीवुड मूवी की तरह ही यहाँ पर नजर आती है कि किस तरह से दोनों भाई अलग होते हैं। और अलग क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टी में वर्चस्व साबित करने की वो जंग थी, पार्टी की वर्चस्व को लेकर और कब्जे को लेकर दरअसल ये जंग थी। तो आज दोनों ही भाई हिंदी विरोध में एकजुट होते हैं। सवाल यह है कि क्या ये जो एकता नजर आ रही है ये सिर्फ हिंदी विरोध के लिए है, या फिर इसके पीछे का जो गणित है, या जिस नफा नुकसान की मैं बात कर रही थी, वो दरअसल वो है। मंच पर आपने देखा होगा कि सिर्फ दो ही कुर्सी थी, दो कुर्सी थी, मतलब जो पूरा फोकस है वो उन्हीं दोनों भाइयों पर रहे। भाषा का कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो वो एक जैसा था, खासकर मराठी के लिए लड़ने वाली बात और गुंडागर्दी करने वाली बात। देखिए, राज ठाकरे को तो आप जानते ही, वो जाने ही गुंडागर्दी के लिए जाते हैं। हर आए दिन हमने देखा था इससे पहले किस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर सामने आती थी, मार पिटाई, तोड़ फोड़, इस तरह की। और मजे की बात यह है कि इससे पहले न्यूज चैनल्स को फोन कर दिया जाता था और ये कहा जाता था कि हम यहाँ पहुंचने वाले हैं और आप आकर शूट कर लें। कई चैनल्स पहुंच भी जाते थे क्योंकि इससे टीआरपी मिलती थी, लेकिन कुछ चैनल ऐसे भी थे जिन्होंने इस चीज को बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया था कि नहीं, हम इस तरह की हिंसा या इस तरह का, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो देखने वाला है उसको ये लगता है और वो खून खौलता है, वो हिंसा देखकर उस तरीके से जो एक्शन का रिएक्शन होता है। तो खैर, लेकिन बात मैं वापस लौटती हूँ, जिस तरह से गुंडागर्दी की बात की यहाँ पर बात आई, तो उद्धव ठाकरे ने क्या कहा कि अगर ये गुंडागर्दी है तो हाँ, हम गुंडे हैं, ये उद्धव ठाकरे ने कहा। अब राज ठाकरे ने दोनों को एक साथ मंच पर लाने का श्रेय किसको दिया? देवेंद्र फडणवीस को। वो क्यों दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को श्रेय, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने तीसरी भाषा के तौर पर
जो हिंदी है उसको अनिवार्य किया था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो उसे लागू करते हुए फडणवीस सरकार ने मराठी अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी पढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन जब विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया दोनों भाइयों की अगर हम बात करें और जिस कदर विरोध किया गया, उसके बाद फडणवीस सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ता है। अब इसे उद्धव ठाकरे जो हैं और राज ठाकरे जो हैं, यानी कि जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, वो अपनी जीत इसे बताते हैं। और इसी का कारण है जो तस्वीर आपको शनिवार के दिन दिखाई दी थी, एक विजय रैली। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा कि विजय रैली जैसा इसमें कुछ भी नहीं था, लेकिन खैर वो यहाँ पर क्रेडिट इस चीज का ले रहे थे कि भाई देखिए हमारा जो दबाव है वो दरअसल काम आया। अब इसके जरिए कहीं ये भी है कि इधर उधर से गारंटी लेने की बजाय कि, और वो भी पता नहीं कितने दिन की वो गारंटी है, लेने की बजाय दोनों भाई ये सोच रहे हैं कि हम दोनों अगर एक हो जाते हैं, ये एकता ही हमारा जो भविष्य है उसकी गारंटी है और वो दरअसल हमारा भविष्य तय करेंगे। फिलहाल दोनों अगर राजनीतिक रूप से हम देखें तो कमजोर हैं, हाशिए पर है। 2024 की अगर बात करूं तो दोनों ही पार्टीज की बुरी तरह से हार हुई थी। उद्धव ठाकरे की पार्टी की जहां तक बात है तो उनको तो फिर भी 20 सीटें आ गई थी, लेकिन राज ठाकरे की अगर बात की जाए उनकी पार्टी की, तो उनका तो खाता तक नहीं खुला था। तो ये स्थिति है और आगे आने वाले टाइम में बीएमसी चुनाव है। बीएमसी अपने आप में आप ये देखिए इतना कमाओ ये कि मतलब ये माना जाता है कि अगर कोई बीएमसी जीत लेता है तो आप अपनी राजनीति आराम से चला सकते हैं, मतलब उसका बजट ही इस तरह से होता है। तो ये एक आने वाले चुनाव जो है बीएमसी उसको देखते हुए जो रणनीति है, या फिर जो एक सारी तमाम गिला शिकवा भुलाकर साथ आए हैं, क्या इसके पीछे ये वजह देखा जाए। इसके अलावा मुंबई में मराठी बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है और शिवसेना यूबीटी की अगर हम बात करें, यानी कि उद्धव ठाकरे ग्रुप की अगर हम बात करें, या फिर हम एमएनएस की बात करें, तो दोनों का ही कोर वोटर है। तो उनको लग रहा है कि भाई अगर दोनों साथ आते हैं तो जो मराठी वोटर्स का बिखराव होता है कम से कम वो बिखराव नहीं होगा। और इस बहाने क्या होगा कि दोनों भाइयों को अपनी जो खोई हुई जमीन है उसको वापस पाने का एक मौका मिलेगा और अपनी जो राजनीति है उसको चमकाने का मौका मिलेगा। लेकिन अब ये देखना होगा, अब ये आप पर हमने छोड़ा कि वाकई क्या ये एक सियासी मजबूरी है या फिर मराठी से इतना प्यार है, ये तय आपको करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी और अगर आपको कुछ ऐसा लगे कि हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।